गांव से आया है और इतना गरीब है, लेकिन फिर भी उसने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर फिनरल आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इस लड़की का नाम वेनेसा होता है एंड ये 1 नंबर की पियक्कड़ होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोलती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? जिसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर लिली से ही प्यार करता है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी क्योंकि वो आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है। फिर फिनरल आस्था को लक से मिलाता है, जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लक आस्था से पूछता है, बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है, ओए ये मेरी बहन है मारी, और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे आस्था कहता है, मैं जानता भी नहीं हूँ ये लड़की कौन है भाई। इस लड़के का नाम ग्लॉच होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर से भी मिलता है। यामी बोलता है, जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी ले लो। जिसको सुनकर उसके सामने मैग्मा खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोब और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ये ब्लैक बुल्स का रोब? हाँ चाहिए मुझे, अभी क्या भी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो वो उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता आ रहा था तो वो आसानी से सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल से अटैक करने लगता है एंड आस्था आसानी से उसका अटैक्स डॉज कर रहा होता है, जिसपे मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और फास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिमवॉर्ड से अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इतनी बड़ी तलवार उठाया कैसे हुआ है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी के पास भेज देता है। यामी आस्था से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है, बल्कि वो मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है, माफ करना मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गांव से आओ, असल में जो तुम्हारे गांव के बगल वाला गांव है मैं वहाँ का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक्ड रह जाता है एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपना केक दे देती है एंड आस्था की सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की चुपचाप आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोब, जिसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन चुका है और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है, माफ करना यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका खुद का कमरा मिला होता है एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम्हें सच में कमरा पसंद आया आस्था? हाँ बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इससे भी छोटे कमरे में साथ में सोते थे और अब तो मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लग जाता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक एक लेटर लिखते हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं, देखो उसमें क्या लिखा है, कब तक वापस आ रहा है आस्था, क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो पाया होगा। इसमें लिखा है कि वो पास हो गया। क्या? सारे के सारे चर्च के लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैक्स, सिस्टर लिली, सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब आस्था उनके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठता है और अपनी रोब पहनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? हाँ सेंपाई मैं ठीक तो हूँ, लेकिन कल ये खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? ओ ये असल में हम लोगों का कैसल अपने आप शेप बदलता रहता है। जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे, आज हम लोग चौथी मंजिल पे हैं। तुम्हें थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम, लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते थे, और यामी के पेट्स के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होते हैं। मैग्मा बोलता है, ठीक है आस्था, आज तक इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि यामी सर छोड़ेंगे नहीं तुमको अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था को ऊपर से देख रही होती है। एंड ये
लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी ने आस्था के साथ इसको भी अपनी स्क्वाड में लिया होता है। मैग्मा बोलता है आस्था इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की गरीब कीड़े, जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की। एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है जिसका ये कैप्टन भी था और इनकी रॉयल फैमिली पूरे किंगडम में नंबर 2 पर आती है विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है कीड़ा किसको बोल रही हो तुम, यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक ब्लैक बुल्स की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठता है और बोलता है मुझे क्यों मारा, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिसपे नोएल बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए। क्या बोला तुमने, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुमको ब्लैक बुल स्क्वाड में रहना है तो तुमको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी होगी। जिसपे नोएल मैग्मा से कहती है मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल्स के रोप को उनके सामने फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसी अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आ जाता है। वो सोचता है अबे ये कहाँ से आया। वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही से लगता ही नहीं है। एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में सबसे वीक थी। एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, इसलिए उसके भाई बहन उससे और ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपकर नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती और खुद के ही मैजिकल अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिनरल बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएगी। जिसपे यामी बोलता है हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल को भी हर्ट कर देंगे एंड अभी केवल वही कुछ कर सकता है। फिनरल पूछता है कौन, एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आया तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जाऊंगा कैसे, तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है एंड आस्था अपनी एंटी मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तभी फिनरल अपने मैजिक से इन दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। एंड तभी नोएल भी होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है। वो उससे कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास कितना ज्यादा मैजिक पावर है, अगर तुम अपनी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं और उससे बोलते हैं चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सको। नोएल भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब समझ रहे हो। एंड वहीं पर दूसरी तरफ यूनो का सीनियर क्लॉस यूनो को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता। एंड पता नहीं क्यों ये यूनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो आज आस्था का ब्लैक बुल्स में दूसरा दिन होता है एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के भी। फिर ये यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं आस्था को ही खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आस्था ने अभी अभी ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया और वो सबसे छोटा है वहाँ पर, तो सब उससे अपना काम करवा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और सब लोग कैंटीन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड आस्था नोएल से कहता है नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। चुप रहो गधे, मैं क्यों करूँ ये सब, भूलो मत मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ, मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से 50 बार बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सेंपाई अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट करते क्या हैं? तुमको यही नहीं पता है मैजिक नाइट करते क्या है और तुमको मैजिक नाइट बनना था। मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे प्यारे आस्था। देखो मैजिक नाइट्स का काम होता है हमारे किंगडम को सेफ रखना और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और हाँ हमें बुरे लोगों के साथ फाइट कर उनको मारना भी होता है, इसीलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था मुझसे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से? एंड तभी चार्मी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लॉच आस्था से फिर से कहता है ओए आस्था ये मेरी बहन है मैरी और
और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे नोएल सोचती है ये कैसे पागलों के बीच में आ गई हूँ मैं। एंड तभी यामी वहाँ पर आ जाता है और यामी मैग्मा से बोलता है चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। एंड मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है आप लोग कौन से मिशन में जा रहे हो, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं आस्था, ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की है और हम बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आस्था को लगता है कि ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, बट इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ लड़ने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने कपड़े तक हार गए होते हैं जुए में। एक और राउंड लगाओ जिराया। ठीक है, लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाएंगे कैप्टन यामी? अपनी चड्डी? नहीं, वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार मैं दाव पर लगाऊंगा अपनी ग्रिम वॉर। अरे नहीं यामी सर, ये आप क्या कर रहे हो? आपकी चड्डी आपकी ग्रिम वॉर जितनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता, याद रखना। और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी ग्रिम वॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, इस बार अगर आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप जीते तो मैं आपको आपका सारा का सारा सामान वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिराया। बांटो पत्ते। यामी सर की बात सुनी तुमने? अभी के अभी पत्ते बांटो और इस बार आप नहीं जीतेंगे जिराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था नोएल को उनका पहला मिशन देता है जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया होता है। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सॉसी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ सुअरों को पकड़ना होगा जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। ये कैसा मिशन है? ये मुझ जैसे रॉयल पे सूट नहीं करता, ये आस्था से करवाओ। वही तो, हारे तो आप दोनों, हम दोनों क्यों जाए? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है या तो तुम लोग जाओगे या फिर तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है, हम जाएंगे। उसके बाद मैग्मा, आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सॉसी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है, तुम दोनों लोग जाओ, अपनी अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर आओ, मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ। लेकिन मैं झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता सेनपाई। हैं? जब तुम दोनों अपनी झाड़ू से उड़ तक नहीं सकते तो तुम दोनों एग्जाम में पास कैसे हो गए? चलो ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलो। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल ब्रूम दिखाता है जो कि एकदम बवाल होती है। एंड आस्था एकदम फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों, अच्छी है ना ये आस्था? मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन। बवाल है सेनपाई। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है सॉसी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है तो वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। वो आस्था पकड़ कर बैठो वरना गिर जाओगे। ठीक है सेनपाई। एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गधे, मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। एंड नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं सॉसी विलेज में कुछ मैजिशियंस आए होते हैं एंड उनके सामने वही सुअर आ जाता है